हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की खेतड़ी। किसके लिए? तांबे के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। कहां पर है? MP में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी पर। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्र की गहराई को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माफी चाहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फायदोमीटर के द्वारा। समुद्र की गहराई को किसके द्वारा मापा जाता है? फायदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? चैत्र भूमि कहलाता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? चैत्र भूमि। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। कहां पर है? हैदराबाद में। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का संबंध। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? 1901 में हुआ था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। कब? 1901 में। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसका था? इसका राइट आंसर क्या है? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसका था? लाला लाजपत राय का नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? आप सभी को पता होगा हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था हड़प्पा स्थल की खोज। किसने? दयाराम साहनी ने। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं प्रतिभूति घोटाला, वस्त्र नीति, भुगतान संतुलन, चीनी घोटाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से है जानकी रमन समिति का संबंध। पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? 1972 से 1972 से पिन कोड की शुरुआत हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं गुरु नानक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद साहब, रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन की स्थापना। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत का कोकिला। किसे? सरोजनी नायडू को। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है पानीपत। किस राज्य में? हरियाणा में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। किस
किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? मछली को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में जो पहला अस्पताल बना था, कब बना था? 1664 ईस्वी में भारत में पहला अस्पताल बना था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? कोलकाता में आई थी सबसे पहले। महात्मा गांधी जी के फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? 1996 से आना शुरू हुई। उसके पहले नोटों पर किसकी फोटो हुआ करती थी? तो अशोक स्तंभ का फोटो हुआ करता था गांधी जी से पहले नोटों पर। किसका? अशोक स्तंभ का। कौन सी दाल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? आपके ऑप्शंस हैं मूंग, मसूर, अरहर, राजमा। कौन सी दाल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अरहर की दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पलीहा प्रभावित होता है मलेरिया से। कौन सा होता है? पलीहा अंग प्रभावित होता है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। किस नदी के? मंदाकिनी नदी। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में। भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? 305 पेजों में लिखा गया है भारत का संविधान। कितने पेज में? 305। भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? यानी कि भारत का जब संविधान बना था तो कितने देशों के संविधान से थोड़ी बहुत चीज़ों को अपने भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो टोटल 60 देशों के संविधान से कुछ न कुछ अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हररसू केकड़े का होता है सबसे महंगा खून। किसका? हररसू केकड़े का। भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल किला पर फहराया गया था सबसे पहले भारत में झंडा। कहाँ? लाल किला। शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? केरल राज्य सबसे आगे है शिक्षा के मामले में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप सभी को पता होगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। कहाँ पर? बोध गया बिहार में हुआ था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जय जवान जय किसान किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक डिजीज होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। कौन सी हड्डी जांग में पाई जाती है? आप सभी को पता होगा कौन सी हड्डी जांग में पाई जाती है? फीमर नामक हड्डी जांग में पाई जाती है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? आरबीआई के पास है भारत में नोट जारी करने का अधिकार। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस वीडियो में हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन देखेंगे? टॉप 60 प्रश्नों, जीके जीएस के टॉप 60 प्रश्नों को देखेंगे। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपना भारत देश है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। भगवत गीता को मराठी भाषा में किसने अनुवाद किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवत गीता को मराठी भाषा में किसने अनुवाद किया था? संत ज्ञानेश्वर ने किया था भगवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को, चित्रकार को, फिल्म मेकर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। मुंडा एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंडा एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? झारखंड राज्य में निवास करती हैं मुंडा एवं संथाल जनजाति। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा कराया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, जबकि शुरुआत किसने की थी? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा इल्तुतमिश कराए थे। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। मेघदूतम के लेखक कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा। बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बूलर झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा भारत के। कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या है? कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि शेर शाह विजयी रहे थे। और कब लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध? 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह क्या हुए थे? विजयी हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, 1949 में। स्थापना 1935। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है उपनिषदों की कुल संख्या। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपके ऑप्शंस हैं सुमा चीन, हेनसांग, फाहयान, चाओजुकुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेनसांग ने किया था। किसने किया था? हेनसांग ने। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी को पता होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला होता है प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप सभी को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।